हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए नेट सेट JRF प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, इससे पहले हमने 10 वीडियोस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और आज का जो हमारा वीडियो है ये 11th पार्ट रहेगा इस सीरीज़ का। अगर आपको वो वीडियोस देखने हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको नेट सेट प्रीवियस ईयर पेपर्स का लिस्ट मिलेगा, उसमें आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे और बाकी जो थ्योरीज़ के वीडियोस हैं वो आपको मिलेंगे जेके सेट, एल सेट, NTA नेट के नाम का जो लिस्ट है। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते। यहाँ हम आज 21 क्वेश्चन से आगे स्टार्ट करते हैं। बिकॉज यू डिजर्व टू नो, ये एक 5 लाइन है। इज द 5 लाइन यूज्ड बाय, यानी कौन सा न्यूज़पेपर इस 5 लाइन को यूज़ करता है वो आपको बता देना है और इसका आंसर है डी पार्ट हिंदुस्तान टाइमर्स। यहाँ पर बहुत सारे न्यूज़पेपर्स लिखे हुए हैं जिनकी 5 लाइन भी यहाँ पर दी हुई है। आप इनको भी रीड कर सकते हो ताकि कभी किसी और न्यूज़पेपर के बारे में क्वेश्चन आए कि उनका 5 लाइन के बारे में आपको बताना होगा तो आप वो बता सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे न्यूज़पेपर्स दिए गए हैं और उनकी 5 लाइन भी दी गई है, आप इसको देख लीजिए। तो हम चलते हैं 21 क्वेश्चन पर। इन द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, यहाँ पर जो ये नंबर्स दिए गए हैं 8, 24, 12, x, 18, 54। द मिसिंग नंबर, यहाँ पर जो x है मिसिंग, यहाँ पे क्या आएगा? ये इससे पहले भी एक पेपर में क्वेश्चन आया था, यहाँ पर भी ये रिपीट हुआ है, सेम क्वेश्चन है। तो बता दीजिए क्या आएगा। इसका सही आंसर है सी पर 36। अब कैसे आएगा मैं आपको बताऊँगा। आप देखिए कि 8 से 24 तक जाना है तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 24 से 12 तक जाना है तो 2 डिवाइड करेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ से यहाँ तक जाना है तो वापस 3 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पहले 3 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 डिवाइड करेंगे, फिर 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर 2 डिवाइड वापस करेंगे यहाँ पर। तो आप देखिए 8 को जब हमने 3 मल्टीप्लाई किया तो 24 बन गया, 24 को 2 डिवाइड किया तो 12 बन गया, 12 को 3 आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 36 बन जाएगा, 36 को 2 डिवाइड करो तो 18 बन जाएगा, 18 को 3 मल्टीप्लाई करो तो 54 बन जाएगा। तो ऐसे ही सीक्वेंस चलेगी। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 22 क्वेश्चन देखिए। इफ़ A स्टैंड्स फॉर 5, B स्टैंड्स फॉर 6। ये क्वेश्चन भी पहले एक पेपर में आया था, सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज यहाँ पर हो गई है। A को 5 कोड दिया गया है, B को 6, इस तरह से C को 7। आपको पता है कि अगर हम नंबर्स लेंगे 17, 19, 20, 9, 8 तो इसका जो अल्फ़ाबेटिकल कोड है वो क्या बन जाएगा। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2 तरीके से आप इसको कर सकते हो। या तो आप ऐसे ही लिखोगे कि अगर A को 5 है, इस तरह से B को 6 है, इस तरह से आप 20, क्योंकि यहाँ पर 17, 18, 20 हाईएस्ट है तो आप 20 तक ऐसे ही लिखो तो उससे भी आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन इससे और सिंपल तरीका यह है कि आपको अगर अल्फ़ाबेट की रैंकिंग याद है तो वो रैंकिंग कैसे याद करेंगे उसके लिए मैंने आपको अलग से वीडियो बना दिया है जो कि आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, जहाँ पे जेके सेट, एल सेट, NTA नेट के नाम का लिस्ट है, उसमें आप जाइए, वहाँ पर आपको डिटेल्ड इस पर वीडियोस मिल जाएंगे कि किस तरह से आप रैंकिंग याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम वही ट्रिक यूज़ करेंगे कि अगर आपको रैंकिंग याद है तो कैसे आप करेंगे। वहाँ पर एक और ट्रिक मैंने आपको बता दी थी कि आप याद रखिए इजोती, इससे भी आपको नंबर्स याद रहते हैं। उसके अलावा जो सेंटर वाले 2 नंबर्स होते हैं MN, ये तो आपको पता है कि 13 और 14 इनका नंबर है और इनको एक और ट्रिक है याद रखने के लिए, वो आपको वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए कि अगर A को यहाँ पर 5 दिया गया है, लेकिन हमको ये पता है कि A को एक्चुअल में कितना होता है, रैंक 1। यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर 5 दिया गया है, तो कितना ऐड किया गया है, 4 ऐड किया गया है तभी तो 5 बन जाएगा। तो आप मान के चलो कि अगर हमारे पास नंबर 17 है तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए, 4 तो ऐड हो रहा है, तो 17 में से अगर आप 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा 13। इस तरह से 19 की जगह एक्चुअल नंबर क्या होना चाहिए था, अगर हम 4 ऐड नहीं करेंगे तो वो बन जाएगा वहाँ पर 15। इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि 20 में से अगर हम देखेंगे एक्चुअल नंबर तो क्या बन जाएगा, वो मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ। पहले 13 आएगा, उसके बाद जो ये 19 में से हम 4 करेंगे सब्ट्रैक्ट तो 15 आएगा यहाँ पर। तो उसके बाद जो 20 है, 20 में से भी आप 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो 16 बन जाएगा। इस तरह से 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 बन जाएगा, 8 में से 4 तो 4 बन जाएगा। तो एक्चुअल यही है। तो अगर आपको ये रैंकिंग याद है तो आपको ये सारे नंबर्स की यहाँ पर रैंक नहीं लिखनी है, आपको याद है तो आप इसको आसानी के तौर पर कर सकते हैं। देखिए
13 है तो क्या आएगा, यहाँ पर M आएगा। 15 है ज्योति में, आप देखिए ये 5 होता है, E5, J10, O15, T20, Y25। तो 15 देखा तो आपको पता है कि यहाँ पर O आ जाएगा। 16, 15 से एक और ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, P आता है, O के बाद P आता है। 5 आपको पता है कि E है, 4 आपको पता है कि D है, तो ये देखिए ये इसका आंसर बन जाएगा MOPED। MOPED बी वाला ऑप्शन है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ये रैंक्स याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में इस पर बेस्ड कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है रैंकिंग्स पर। तो ज़रूर आप वो वीडियो देख लीजिए अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है कि किस तरह से हम इन रैंकिंग्स को शॉर्ट ट्रिक के जरिए याद रख सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 23 है, द लेटर्स इन द फर्स्ट हैव सर्टेन रिलेशनशिप। यहाँ पर जो लेटर दिए गए हैं इस फर्स्ट वाले में, इनमें कोई रिलेशनशिप है। आपको बताना है कि जो सेकंड में यहाँ पर नंबर है, अगर हम सेम रिलेशनशिप यूज़ करेंगे तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो पहले इसमें क्या करना होता है, आपको देखना होता है कि जो पहला वाला नंबर दिया गया है उनमें कौन सी रिलेशनशिप बनती है। आप देखिए यहाँ पर ए को क्या आ गया है, यहाँ पर बी, सिंपल, यानी एक ऐड करना है। तो यहाँ पर अगर एन है तो एन के बाद क्या आता है, ओ आता है, सिंपल है, इतना तो सबको आएगा, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद जो यहाँ पर सेकंड आया था एस, यहाँ पर आर, एस के बाद आर नहीं आता है, एस के बाद टी आता है, लेकिन यहाँ पर एस के बाद क्या आ गया है, आर, यानी एक वापस आ गया है, कम हो गया है एक, क्योंकि आर के बाद एस आता है, यहाँ पर एस से एस के बाद आर आया है, यानी एस को कम करना है तब आर आएगा। तो यहाँ पर दूसरा क्या है, क्यू, क्यू को भी एक कम करना है, वो देखना है कि वहाँ पर क्या होता है, वो यहाँ पर आ जाएगा। क्यू को जब एक कम करेंगे, या हम कह सकते हैं कि क्यू से पहले कौन आता है, पी आता है, तो यहाँ पर पी आ जाएगा। उसके बाद देखिए टी के बाद यू, यानी यहाँ पर फिर से एक ऐड, तो वी के बाद क्या आता है, डब्ल्यू आता है, तो OPW इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए डी पर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 क्वेश्चन यहाँ पर है, इन ए सर्टेन कोड, एक कोडिंग लैंग्वेज में पेन को दिया गया है 31, पार को दिया गया है 35 और पैड को क्या आएगा, इसी लैंग्वेज में आपको बता देना है। यहाँ पर फिर से आपको रैंकिंग्स काम आ जाएंगी। देखिए आपको पता है कि जो पेन है, पेन को क्या रैंकिंग होती है एक्चुअल में। ए तो आपको सबको याद होगा, ए को 1 आएगा। एन हमने ए भी यूज़ किया है कि MN 13 14, यानी यहाँ पर 14 आ जाएगा। लेकिन पी को क्या है, ए भी जो मैंने आपको वर्ड बता दिया, इजोती, इजोती में ओ आया था, जिसको मैंने कहा कि 15 पे आता है, तो ओ के बाद पी आता है, तो सिंपल ये 16 हो गया। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि सम के बराबर क्या 31 बन जाता है या नहीं। अगर सम इसका 31 बन जाता है तो हमको पता चलेगा कि यही इसकी पैटर्न यूज़ किया गया। 16 + 1 होता है 17, 17 + 14 ये हो जाता है 31। तो यहाँ पर हमको पता चला कि इसको ऐड किया गया है, लेकिन हमारे पास एक और नंबर है, यहाँ पर भी हम पहले चेक करेंगे। यहाँ पर भी बी है तो 16 आ जाएगा, ए फिर से है तो 1 आ जाएगा, आर आपको पता है कि 18 पर आ जाता है। यहाँ पर भी देखिए 16 + 1 होता है 17, 17 और 18 होता है 35, यहाँ पर भी ऐड होता है। तो सिंपल बात है कि पैड अगर हमको देखना है तो यहाँ पर भी ऐड ही होता होगा। पी फिर से आ गया 16, ए 1, टी 20 पे आता है, तो देखिए कि 16 + 1 होता है 17, 17 + 2 होता है 37, तो 37 बी पार्ट है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 25 क्वेश्चन, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशो, जो ट्रायंगल के साइड्स हैं वो इस रेशो में दिए गए हैं 1/2 = 1/3 = 1/4। आपको पता है कि पेरीमीटर अगर उसका 52 सेंटीमीटर है, उसका पेरीमीटर भी दिया गया है। तो आप बता दीजिए स्मॉलेस्ट जो साइड है उसका लेंथ क्या होगा। देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पर रेशो दिया गया है 1/2, फिर = दिया गया है 1/3, = दिया गया है 1/4। सबसे पहले आप यहाँ पर एलसीएम निकाल दीजिए। जो डिनोमिनेटर है 2, 3, 4, इसका एलसीएम को पता है कि वो कितना बन जाएगा, वो 12 बन जाएगा। जब आपको इसका एलसीएम बन गया 12, अब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे हर एक को, यानी ये बन जाएगा ऐसे 12/2, फिर बन जाएगा ये 12/3 और ये बन जाएगा 12/4। अब देखिए 2 1 * 2, 2 6 * 12, 6 आ जाएगा, 3 1 * 3, 4 * 4 1 * 4, 3 * यानी इसका बन जाएगा 6:4:3। ये बन जाएगा साइड का रेशो। अगर हमने इसका फ्रैक्शन चेंज किया है
अब आपको पता है कि पेरीमीटर किसके बराबर होता है। पेरीमीटर का मतलब होता है कि सम ऑफ साइड्स, यानी जब हम साइड्स को सम करते हैं। यहाँ पर हमारे पास साइड्स अभी नहीं दिए हुए हैं, हमको साइड्स दिए गए इन द रेशो। तो हम मान के चलते हैं कि जो साइड्स हैं 6:4:3, हम मान के चलते हैं कि एक साइड है 6x, जो 4 है उसको हम मानेंगे 4x, जो 3 है उसको हम मानेंगे 3x। अभी हमारे पास साइड्स आ गए हैं, हम इनको सम करेंगे क्योंकि पेरीमीटर हमको निकाल देना है। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ साइड्स। अब इनको सम करेंगे, यानी 6x + 4x होता है 10x, 10x + 3 होता है 13x, तो 13x से बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में पहले से ही हमसे कहा गया था कि पेरीमीटर है बराबर 52 के। अगर पेरीमीटर 52 के बराबर है, 13x बन गया, ये किसके बराबर है 52, तो हमें x का वैल्यू निकालना है। x से बराबर आ जाएगा ये 13 से, इसको डिवाइड हम करेंगे, 13 4 जार होता है 52। अब यहाँ पर हमको x का वैल्यू आ गया है 4, तो हमने जो साइड्स लिए थे, यानी एक था 6x, फिर था 3x और फिर था 4x। सबसे छोटा साइज कौन सा है 3x। तो हमको क्या देखना है कि जो स्मॉलेस्ट साइड है उसका लेंथ कितना आ जाएगा। 3x अगर साइड है, x का वैल्यू क्या है 4, तो x के बदले हम 4 लगा देंगे, यानी 3x अगर है तो 3 × 4 बन जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू है 4, तो 3 × 4 होता है 12, तो 12 सेंटीमीटर लेंथ बन जाएगा जो स्मॉलेस्ट साइड है। तो देखिए 12 कौन सा ऑप्शन है, तो 12 यहाँ पर है डी पर, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 26 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज कम्प्लीटली नॉन सेंसिबल। यहाँ पर कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि कम्प्लीटली नॉन सेंसिबल है, यानी जिसका सेंस ही नहीं बनता है। पढ़िए 4 ऑप्शन। बी बार इसका सही आंसर है, यानी ही इज़ ए बैचलर बट ही मैरिड रिसेंटली, यानी इसका सेंस नहीं बनता है। अगर वो मैरिड है, यानी उसने मैरिड की है, तो बैचलर अब वो नहीं रहा है, लेकिन इसने कहा ही इज़ बैचलर, तो ये सेंसिबल नहीं होगा यहाँ पर। उसके बाद 27 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टरी। यहाँ पर आपको पता है कि कौन सा इनमें से म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टरी है। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन तो आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर मैंने आपको स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पर अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाए हैं, उनमें आपको अच्छे से ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन समझ में आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ज़रूर आप देख लीजिए। ये जो ए और ओ होता है इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी, या ई और आई के बीच में रिलेशन बनते हैं उसको भी हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। अब आपको ये पता ही होगा कि ए में कौन से टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं, ई में कौन से टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं, या ओ या आई में। तो यहाँ पर भी यही स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन से दो हैं जहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी होती है। अब अगर आपको पता है कि ए और ओ के बीच में होता है, तो यहाँ पर देखिए क्या ए और ओ वाला स्टेटमेंट है। ए का मतलब है कि जहाँ पर आल होता है, देखिए आल फ्लावर्स आर नॉट फ्रेगनेंट, तो ये ए नहीं है। आल है यहाँ पर ये, लेकिन नॉट है, तो ये ए में नहीं आ जाएगा। उसके बाद कोई भी ए वाला यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर मोस्ट फ्लावर्स, मोस्ट सामने आता है। नन ऑफ द फ्लावर्स ये ई वाला होता है, मोस्ट फ्लावर्स ये भी सामने आता है, तो ए और ओ वाला यहाँ पर नहीं आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने देखा कि नन यहाँ पर आ गया है, नन ऑफ द फ्लावर्स इज फ्रेगनेंट, नन वाला ई में आता है, तो एक तो ये हो जाएगा। अब हमको देखना है कि आई वाला स्टेटमेंट इसमें कौन होता है। आई में होता है कि सम और पास्ट भी होना चाहिए, यानी इसमें क्या आएगा, मोस्ट फ्लावर्स आर नॉट, ये नेगेटिव है, ये ओ वाला स्टेटमेंट है, तो ये नहीं आ जाएगा। मोस्ट फ्लावर्स आर फ्रेगनेंट, तो ये पॉजिटिव है और पर्टिकुलर है, यानी इसमें सम आता है, तो थर्ड और फोर्थ इसमें सही हो जाएगा, यानी यही दो इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएंगे। थर्ड और फोर्थ किसमें है, डी में है थर्ड और फोर्थ, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 28 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जब द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स से द सेम थिंग। यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि सेम थिंग के बारे में हमें बात बता रहा है। आई एम ए टीचर, ये एक स्टेटमेंट है, सेड अरविंद। बी कहता है कि आई एम ए टीचर सेड विनोद, क्या ये सेम है, नहीं, ये दो अलग अलग बातें हो गई है। माई सन इज ए टीचर सेड विनोद्स फादर, विनोद्स फादर कहता है कि मेरा सन है, तो ये दो सेम हैं। माई ब्रदर इज ए टीचर सेड विनोद्स, तो ये भी सेम हो गए। माई ब्रदर इज ए टीचर सेड विनोद्स ओनली सिस्टर, तो ये भी सही हो गया। से कहता है कि माई सोल एनिमी इज ए टीचर सेड बाय विनोद्स ओनली एनिमी, तो ये यहाँ पर नहीं आ जाएगा। तो इतने ही इसमें आएंगे, यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। देखिए वो किस में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ बी में आते हैं, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट वेज ऑफ आर्ग्यूइंग। कौन सा करेक्ट वे है आर्ग्यू करने का। यहाँ पर ये स्टेटमेंट्स हैं, तो सही
आंसर इसका ए पार्ट है, यानी थर्ड और फोर्थ, थर्ड वाला ये है और फोर्थ ये है। तो इनको आप रीड कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज फॉलोस, कौन सा यहाँ पर जो कि हमेशा फॉलोस होगा। तो डी पर इसका सही आंसर है। डी में कौन सा आता है, सेकंड ओनली। अब देखिए, ए वुडन टेबल इज़ नॉट अ टेबल, तो ये हमेशा फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि पहले ही इसने कहा कि वुडन टेबल इज़ नॉट टेबल, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर वो पहले ही टेबल है तो टेबल कैसे नहीं होगा, वो हमेशा टेबल ही होगा। बाकी जो यहाँ पर कहा गया है, द सन विल नॉट अराइज इन द ईस्ट सम डे, ये भी पॉसिबल है, हो सकता है कि भी ऐसा भी होगा। दिल्ली सिटी विल बी ड्रोनड अंडर वाटर, के भी ऐसा भी हो सकता है, यानी इम्पॉसिबल तो नहीं है। कार रनस ऑन वाटर एज फ्यूल, ही पॉसिबल, अगर टेक्नोलॉजी आएगी तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सिर्फ एक बात है कि टेबल को टेबल नहीं हो सकता है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो यही इसमें फॉल्स होगा ऑलवेज। उसके बाद जो बाकी यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं 31 से लेकर 33 तक, ये बेस्ड है ऑन ग्राफ, यानी ये DI पर क्वेश्चन बेस्ड हैं। इसको हम यहाँ पर स्किप करेंगे। DI के लिए मैंने अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड किया है, वो आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।